लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, मगर चुनाव में जीत को लेकर चुनावी समीकरण बनाने का काम शुरू हो चुका है। प्रदेश की सत्ता में भले ही बीते 30 सालों से परिवर्तन की परिपाटी चली आ रही हो, मगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी पिछली 2 बार से क्लीन स्वीप ही कर रही है। 2009 में प्रदेश की 25 सीटों में से 21 सीटों पर कब्जा करने वाली कांग्रेस को अगले 2 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। अब माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी की 25 सीटों में सेंध लगाने का पूरा प्लान बना रही है और इसके लिए वो जहां प्रदेश की अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन का रास्ता खोज रही है, तो वहीं जीत दिलाने वाले चेहरों को भी मैदान में उतारने का मन बना रही है। लोकसभा चुनाव में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ ही हरीश चौधरी, अशोक चांदना, रघु शर्मा सरीखे नेताओं या कहें विधायकों को भी सांसदी का टिकट देने में गुरेज नहीं करने वाली। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मंगलवार को घोषणा की कि पार्टी गहलोत और पायलट के साथ बातचीत कर रही है। वहीं सीपी जोशी, जो पिछली विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनके नाम पर जयपुर सिटी और भीलवाड़ा लोकसभा सीट से लड़ने की चर्चा की जा रही है। साथ ही प्रभारी ने कहा कि एआईसीसी महासचिव मुकुल वासनिक के नेतृत्व वाली समिति राज्य में संभावित गठबंधन के लिए अन्य दलों के साथ बातचीत कर रही है, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी मुहर लगाई। 2014 में एक भी सीट न जीत पाने वाली कांग्रेस ने 2018 में प्रदेश में न केवल लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव जीता, बल्कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल कर सरकार बनाई। मगर 2019 में एक बार फिर कांग्रेस लोकसभा की एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई। अब इसके पीछे की वजह कही जाती है सबसे बड़े और कद्दावर नेताओं का विधायकी लड़ना और प्रदेश सरकार में सहभागी होना। 2014 में जिस लोकसभा सीट को सचिन पायलट ने गंवा दिया था, उसी सीट पर 18 में हुए उपचुनाव में उनके नेतृत्व में रघु शर्मा सांसद बने। मगर 2018 के ही विधानसभा चुनाव में पायलट और रघु शर्मा चुनाव जीतने के बाद सरकार में मंत्री बन गए। कांग्रेस के 2019 लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें गंवाने की एक वजह सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया जाना भी कही जाती है। दरअसल 2014 में सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस की कमान उस वक्त सौंपी गई थी जब 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। सचिन पायलट के सामने पहली चुनौती 2014 का लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ 2018 के विधानसभा चुनाव में सत्ता वापसी का था। 2014 के लोकसभा चुनाव में पायलट ने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वो न केवल अपनी बल्कि प्रदेश की अन्य 24 सीटों पर भी कोई कमाल न कर पाए। हाँ, इसके बाद उपचुनाव और 2018 के विधानसभा में जरूर वो कांग्रेस के खाते में जीत दिलाते रहे। 2018 में जब प्रदेश कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई तो माना जा रहा था मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। कहा जाता है कि पायलट को मुख्यमंत्री न बनाए जाने से न केवल गुर्जर समाज, जिसका कि प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है, बल्कि पायलट समर्थकों के साथ ही साथ युवाओं की नाराजगी के चलते भी कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था।